इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सभी पढ़ेंगे इन्वेंशन, इन्वेंटर और डिस्कवरी। इन्वेंशन, इन्वेंटर और डिस्कवरी आप सभी समझ चुके होंगे और आज फिर हम सब पढ़ेंगे 7 इन्वेंशन के बारे में और उनके इन्वेंटर और या डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वेंशन आविष्कार, इन्वेंटर आविष्कारक, डिस्कवरी खोज। तो सबसे पहले हम आते हैं कोलेरा। तो कोलेरा वैक्सीन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलेरा वैक्सीन जिसके इन्वेंटर थे वाल्डेमार हैफकिन। वाल्डेमार हैफकिन। कोलेरा होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कोलेरा हम हैजा को बोलते हैं। तो कोलेरा हैजा क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका जो सर्वप्रथम इसके जो जीवाणु को खोजा गया था, तो इस जीवाणु का खोज किया था रॉबर्ट कच ने। और ये होता क्या है इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। इसमें उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। आमतौर पे ये छोटे बच्चों में पाया जाता है कोलेरा का। और इसके सिम्टम्स आपको बता दिया गया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड एब्डोमेन पेन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया निर्जलीकरण, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पेट में दर्द रहता है। कोलेरा हैजा, इसके जीवाणु जैसे ही पेट में जाएगा आपको क्या होगा, डायरिया होगा। डायरिया यानी पेट खराब हो जाएगा और उल्टी आना शुरू हो जाएगा। इसके जीवाणु जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको उल्टी आना और डायरिया आना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स आप सभी को बता दिया गया है। सिम्टम्स इसका एक बार और दोहरा देते हैं। इसके सिम्टम्स हैं ये उल्टी आएगा, डायरिया पड़ेगा, आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट यानी पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और एंड एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होगा। कोलेरा को हम हैजा कहते हैं और इसके जो इन्वेंटर थे, कोलेरा वैक्सीन के इन्वेंटर थे वो थे वाल्डेमार हैफकिन। और दूसरा हम आते हैं रूबेला। रूबेला यानी खसरा। रूबेला के इन्वेंटर जो थे वो हैं मॉरिस हेलमैन। और रूबेला इसको हम खसरा कहते हैं। खसरा इट इज़ कॉज्ड बाय टोंगा वायरस। तो ये किस वायरस के कारण होता है, तो टोंगा वायरस के कारण। एंड इट इज़ स्प्रेड लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू। यह किस तरीके से फैलता है, तो सर्दी, खांसी और फ्लू के रूप में फैलता है। एक बार दोबारा दोहराना चाहेंगे, इट इज़ कॉज्ड बाय टोंगा वायरस या टोंगा वायरस के द्वारा होता है। एंड इट इज़ स्प्रेड लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू, या सर्दी खांसी के रूप में होता है। अब इसके बारे में समझा देना चाहते हैं कि जैसे ही आपको सर्दी और खांसी होती है तो आप इससे आमतौर पर संक्रमित हो जाते हैं। और ये क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के नाक या गले में ड्रॉपलेट से फैलता है। नाक या गले में जैसे आपके क्या होते हैं, पानी की बूंदे आप छींकते हैं तो क्या देखते हो कि कुछ दूर तक ड्रॉपलेट्स यानी पानी के जो कण होते हैं सर्दी खांसी के, वो दूर तक हवा में फैल जाते हैं। और जब ये सांस दूसरा व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, वो भी सांस लेता है, तो इससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है रूबेला से। और ये इसका जो जीवाणु है यानी विषाणु, इसको हम बोलेंगे टोंगा वायरस है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय टोंगा वायरस। तो रूबेला के जो आविष्कारक थे वो मॉरिस हेलमैन। अब तीसरे पाते हैं। तीसरा है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज यानी इनके इन्वेंटर कौन थे या इसका डिस्कवरी किसने किया, तो ये थे बरूच ब्लमबर्ग। और इसके बारे में जानते हैं हम कि हेपेटाइटिस वायरस है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी खोज जो हुई थी सन 1965 में हुई थी, डिस्कवर्ड इन 1965 बाय डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी।
तो इसकी खोज 1965 में डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग की हुई थी, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ अपनी खोज के लिए जीता था। और अब ये जान लीजिए हेपेटाइटिस बी की, जैसे कि आप इसकी खुराक, हेपेटाइटिस बी जो होता है बचपन में बच्चों को लग जाता है। जब पहला जो प्रथम डोज होता है आपको जन्म के समय हो लगता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय लगता है। दूसरी खुराक दी जाती है आपको 1 माह या 26 दिन के बाद दी जाती है। तीसरी खुराक आपको 6 महीने के बाद लेना चाहिए। और प्रमुख, अब इसके लक्षण जान लेते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं जब किसी को हेपेटाइटिस बी अगर हो जाता है, संक्रमित अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाता है तो उनमें क्या सिम्टम्स आएंगे। तो उनमें यह सिम्टम्स पाया जाएगा, लीवर में सूजन होगा, यानी पेट में दर्द भी होगा, और जलन होगी, उल्टी होगा, और इसके कारण जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, ये बीमारी होती है। इसमें ये आपको मुख्य रूप से ये आपके लीवर पे असर करता है, ये आपके लीवर को ख़राब कर देता है, और कभी कभी ये मौत का कारण भी बन जाती है, कभी कभी ये मौत का कारण भी बन जाती है, और लीवर कैंसर होने का भी खतरा रहता है। एक बार दोबारा समझाना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है। हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो मुख्य रूप से आपके लीवर को असर करता है। इसके लक्षण है कि इसमें आपको उल्टी आएगा, जॉन्डिस आपने सुना होगा, शरीर पीला पड़ जाता है, यानी इसमें जो आपका होता है, जो होते हैं ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है, यानी रक्त की कोशिकाओं को धीरे धीरे ख़त्म करता है, और जिसको हम पीलिया हिंदी में बोलते हैं, और इसके कारण यह मौत का कारण भी बन जाता है, और इससे लीवर कैंसर होने का भी खतरा रहता है। और इसके बारे में आपको बता दिया गया कि इसका डोज कब लगता है, यानी इसका टीकाकरण जो आपको होता है जन्म के समय होता है। दूसरी खुराक आपको 1 माह या 26 दिन के बाद लिया जाता है, और तीसरा खुराक आपको 6 महीने के बाद लेना चाहिए। तो आप सभी हेपेटाइटिस बी समझ गए। हेपेटाइटिस बी के जो इन्वेंटर थे, हेपेटाइटिस बी के इन्वेंटर कौन थे? तो हेपेटाइटिस बी के इन्वेंटर थे बरूच ब्लमबर्ग। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर इससे कोई संक्रमित हो जाता है तो इसका इलाज तुरंत ही करवाना चाहिए। और जिस किसी ने भी अगर इसका हेपेटाइटिस बी का सुई अगर बचपन में नहीं लिया है तो वो अभी भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, तीसरे के बाद हम आते हैं चौथे पे, जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। पहले तो हमने वायरस के बारे में जिक्र कर लिया था, अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का जो खोज किया था आपको पैल्बो डी वेंचुला ने। तो वायरस की खोज तो आपको बता दिया कि हमने बरूच ब्लमबर्ग ने किया था, लेकिन इसकी जो टीका था इसका जो खोज किया, यानी वैक्सीन का जो खोज किया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का खोज किया थे पैल्बो डी वेंचुला। तो आपने समझ के कि वायरस के बारे में बता दिए, वायरस जो का जो खोज किया था बरूच ब्लमबर्ग ने, और वैक्सीन का जो खोज किया था पैब्लो डी वेंचुला ने, पैब्लो डी वेंचुला। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में आप सभी समझ गए होंगे, और स्मॉल पॉक्स के बारे में आते हैं। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, सबसे पहले जान लीजिए कि स्मॉल पॉक्स होता क्या है। स्मॉल पॉक्स हम किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं पहले, तब इनके हम आपको इन्वेंटर थे उसके बारे में बताएंगे। स्मॉल पॉक्स, इसको हम कहते हैं चेचक, जो एक इसका क्या कहते हैं कि इलाज कराने से अच्छा है कि इलाज ना कराया जाए, और इसका भी टीका लगता है आपको। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में एक कहानी भी है, जो कि बहुत ही जो था ये गंभीर बीमारी है, पेंडेमिक बीमारी इसको कहा जाता है। यह कहानी आपको जो है ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो इंग्लैंड में शुरू कब हुई थी? तो 17 मई 1749 में इंग्लैंड के बर्कली में हुई थी, और इंग्लैंड के बर्कली में जो इनके डिस्कवरी थे और इन्वेंटर जिनको हम बोलते हैं एडवर्ड जेनर, इनका जन्म भी वहीं हुआ था, और उनका जन्म जो हुआ था 17 मई 1749 को हुआ था। 17 मई 1749 को